हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में झारखंड का बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये चैप्टर आपके जेपीएससी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो झारखंड ज्योग्राफी आपका 50% कवर हो जाएगा और झारखंड ज्योग्राफी का जो बेस है आपका वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में जानेंगे। ठीक है, झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसके बनने में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्व प्रमुख योगदान रहा है। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो मात्र झारखंड में ही नहीं बल्कि इसका विस्तार जो है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं? झारखंड तो है ही, प्लस उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और छत्तीसगढ़ है। ठीक, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है 760 मीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सम्मेद शिखर, जो पारासात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है ये है 1365 मीटर और फीट में पूछे तो 4478 फीट लगभग, और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब आइए हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप के विभाजन के बारे में जानते हैं। पहला तो है इसमें पाट क्षेत्र। आइए थोड़ा इसको मैप से जानते हैं। ये है हमारा प्यारा झारखंड और हम जिस पाट क्षेत्र की बात कर रहे थे ये है हमारा पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 900 मीटर है। इसकी आकृति आप इमेज में देख पा रहे हैं कि लगभग ये त्रिभुज जैसा है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी हो गई? त्रिभुजाकार हो गई। अगर हम पारासात पहाड़ी को छोड़ दें तो पारासात पहाड़ी को छोड़ने के बाद ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। पारासात पहाड़ी को अगर हम छोड़ दें तो इसका जो शीर्ष है ये दक्षिण की ओर है। आप देख रहे हैं ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण, ये उत्तर है ना। इसका जो शीर्ष है ये दक्षिण दिशा की ओर है और इसका जो आधार है ये उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, इसके ऊपरी भाग को बोला जाता है टाण और निचले भाग को बोला जाता है दोन। अब आइए हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में जाने डिटेल से। पाट का मतलब होता है समतल जमीन। ये पारसनाथ को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र। इसकी ऊंचाई है 900 मीटर और इसका विस्तार जो है यह है रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक लेकर। आकृति है इसकी त्रिभुजाकार। पाट क्षेत्र का जो शीर्ष है मैंने इमेज में दिखाया आपको कि शीर्ष इसका दक्षिण में है और आधार उत्तर में है। इसी वजह से इसके ऊपरी भाग को टाण बोला जाता है और निचले भाग को दोन बोला जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 900 मीटर और फीट में पूछा जाए तो 3000 फीट है लगभग। ठीक है, और वैसे पाट क्षेत्र की बात करें तो झारखंड में 3 सबसे ऊंचे पाट क्षेत्र हैं। पहला तो है नेतरहाट पाट क्षेत्र जो 1180 मीटर ऊंचा है और फीट में 3871 फीट ऊंचा है। दूसरा है गणेशपुर पाट, ये 1171 मीटर ऊंचा है और जनीरा पाट 1142 मीटर ऊंचा है। पाट क्षेत्र की 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं, एक तो है सानू, दूसरा है सारू। सानू और सारू 2 ऐसी पहाड़ियां हैं जो पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां मानी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से 2 नदियां भी निकलती है पाट क्षेत्र से, एक तो है उत्तरी कोयल नदी, दूसरा है शंख नदी, जिनका उद्गम क्षेत्र पाट क्षेत्र है। ठीक है, साथ ही साथ ये तस्तरी नुमा 12वें का मैदान का भी निर्माण करती है। अब आइए हम जानते हैं रांची के पठार के बारे में। ये है रांची का पठार, आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये रांची का पठार है। इसकी आकृति देखने से ही समझ में आ रही होगी, इसकी आकृति चौकोर है। ठीक है, और ये समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और यहां से जो नदियां निकलती हैं वो ढाल की वजह से कई सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है। अगर हम जलप्रपातों का उदाहरण ले तो इनमें से जोन्हा जलप्रपात हो गया, लोधा आ गया, बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया। इस तरह ये कई जलप्रपातों का निर्माण करती है।
रांची का पठार। अब आइए जाने हम इसके बारे में, रांची के पठार के बारे में। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। मैं पठारी भाग की बात कर रही हूं कि रांची का पठार पठारी भाग में सबसे बड़ा है। इसकी औसतन ऊंचाई है 600 मीटर समुद्र तल से और फीट में 1970 फीट है। आकृति इसकी चौकोर है और इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं पठार के किनारों पर जाके जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें से प्रमुख है बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ, हुंड्रू जलप्रपात, दशम जलप्रपात, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं हजारीबाग का पठार के बारे में। ये है टोटल हजारीबाग का पठार। ये दो भागों में बटा हुआ है। ये है ऊपरी हजारीबाग का पठार, ये है निचली हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार का ऊंचाई है 600 मीटर और निचला हजारीबाग पठार का ऊंचाई है 450 मीटर। ऊपरी हजारीबाग का पठार, इसका विस्तार है रांची के पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में। ऊंचाई इसकी है 600 मीटर और रांची के पठार की भी औसत ऊंचाई थी 600 मीटर और फीट में पूछे तो 1970 फीट। अब आइए जानते हैं निचला हजारीबाग पठार के बारे में। यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है और ये छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने की वजह से इसको बाहरी पठार भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि निचला हजारीबाग के पठार को बाह्य पठार की संज्ञा दी गई है। ऊंचाई है इसका 450 मीटर और निचले हजारीबाग में ही बराकर नदी के घाटी के निकट पारासात की पहाड़ी है। मतलब पारासात की जो पहाड़ी है वो निचला हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। पारासात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सम्मेद शिखर, ये है 1365 मीटर और या फिर 4478 फीट। अब आइए हम जानते हैं राजमहल पहाड़ी के बारे में। इसकी ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। चौथा है राजमहल की पहाड़ियां और मैदानी क्षेत्र। राजमहल की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 150 से 300 मीटर और ये राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है और ये दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज तक 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जो नुकीले पहाड़ियां हैं उनका नाम है टोंगरी और जो गुंबदनुमा पहाड़ी जो है इनको कहते हैं डोंगरी। नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी। अगर हम मैदानी भाग की बात करें तो चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख मैदानी भाग है जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चाईबासा के मैदान का अगर हम विस्तार देखें तो ये उत्तर में दलमा की श्रेणी, पूरब में ढाल भूमि की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी और पश्चिम में सारंडा का वन तथा पश्चिम उत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में अजय नदी है जो निकलती है मुंगेर से। चलिए एक बार आपको शुरू से शॉर्ट में रिवीजन कराती हूँ। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इसके बनने में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का बहुत योगदान है और छोटानागपुर का पठार जो है सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। इसकी औसत ऊंचाई है 760 मीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सम्मेद शिखर जहां पे पार्श्वनाथ को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। ऊंचाई है 1365 मीटर, फीट में पूछे तो 4478 फीट और ये झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो है पाट क्षेत्र, इसको पश्चिम का पठार भी कहा जाता है। पाट का मतलब होता है समतल जमीन और ये अगर हम पारासात को छोड़ दें तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है लेकिन पारासात के अतिरिक्त। विस्तार की बात करें तो ये रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिण हिस्से तक सीमित है। इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, इसका शीर्ष है दक्षिण में और आधार है उत्तर में। ठीक है, इसीलिए ऊपरी भाग को टाड़ बोला जाता है और निचली भाग को दोन बोला जाता है। ऊंचाई है इसकी 900 मीटर और फीट में पूछे तो 3000 फीट। वैसे झारखंड में 3 सबसे ऊंचे पाट और भी हैं। एक तो है नेतरहाट का पाट जो 1180 मीटर है, दूसरा है गणेशपुर का पाट ये 1171 मीटर है, तीसरा है जनीरा पाट ये 1142 मीटर है। पाट क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां आती हैं जो बहुत ही फेमस है। एक तो है सानू की पहाड़ी, दूसरा है सारू की पहाड़ी। 2 नदियां भी निकलती हैं यहाँ से, एक है उत्तरी कोयल नदी, दूसरा है शंख नदी जो चैनपुर गुमला से निकलती है और ये
साथ ही साथ ये तस्तरी नुमा 12वें का मैदान का भी निर्माण करती है। अब आइए रांची के पठार के बारे में। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। पठार की बात करें तो ये पठार में सबसे बड़ा भाग है। इसकी औसतन ऊंचाई है 600 मीटर। आकृति है इसकी चौकोर। रांची का पठार कई जलप्रपातों का निर्माण करती है। बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दस्सम जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात। अब आइए हजारीबाग का पठार के बारे में जानते हैं। यह है ऊपरी हजारी, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ऊपरी हजारीबाग का पठार, दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। ठीक है, ऊपरी हजारीबाग का पठार विस्तार इसका रांची के पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में। ठीक है, ऊंचाई है इसकी 600 मीटर या 1970 फीट। निचला हजारीबाग पठार की बात करें तो ये झारखंड का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। इसका ऊंचाई है मात्र 450 मीटर। ठीक है, और इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। और निचला हजारीबाग में ही पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। और राजमहल की पहाड़ी की बात करें तो ऊंचाई है इसका 150 से 300 मीटर और यह बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। राजमहल की पहाड़ी में जो नुकीली पहाड़ियां हैं इनका स्थानीय नाम है टोंगरी और गुबंदनुमा जो पहाड़ी है इनका नाम है डोंगरी। ठीक है, और मैदानी भाग में चाईबासा का मैदान सर्वप्रमुख मैदानी भाग है जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और इसके दक्षिण में अजय नदी है। सबकी ऊंचाई मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दिया है। जैसे पाट क्षेत्र की ऊंचाई है 900 मीटर, रांची का पठार का ऊंचाई है 600 मीटर, ऊपरी हजारीबाग का पठार का ऊंचाई है 600 मीटर, निचला हजारीबाग पठार का ऊंचाई है 450 मीटर और राजमहल की पहाड़ियां और मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है 150 से 300 मीटर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।